जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ हैं जानवी, जिन्होंने हमारे पास 11th फाउंडेशन बैच में ज्वाइन किया था। इनका हाल फिलहाल में अपना एनडीए जो है एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है। आज हम इनके साथ इनकी जर्नी के बारे में और इनके क्या स्ट्रैटेजीज थी जिसने इनको हेल्प करा पेपर क्वालिफाई करने में, उसके बारे में जानेंगे। सो हाय जानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कर दो आप अपने आप को। Good afternoon, ma'am. My name is Janvi. I live in Pathankot. I'm 18 years old and I just gave my NDA written paper and I've qualified it. I live in a nuclear family with my parents and my younger brother. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जानवी फॉर क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन। जानवी, आप कहाँ से हैं? पठानकोट सिटी से। Yes, ma'am. आपसे कुछ जर्नी आपकी, मतलब आपने किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्या आपकी जर्नी रही है, कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। आपने हमारे पास ज्वाइन कब किया था? मैम लास्ट ईयर 11th फाउंडेशन बैच में। 11th फाउंडेशन बैच में। क्या आपकी जर्नी रही, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? मैम मेरे को एनडीए का मतलब मुझे ऑफिसर बनना था आर्मी में। सो मुझे ये 8th में पता चला कि ओके मेरे पास चांस है। मैंने 8th में डिसाइड किया और मेरे मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे सारी गाइडेंस दी। तो जैसे मैंने अपने 10th के बोर्ड्स दिए तो मुझे फिर हम डिफरेंट सोर्सेज ढूंढ रहे थे जहाँ से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और जहाँ से मैं अपनी कोचिंग ले सकूँ। तो पठानकोट में ही देख रहे थे तो मेरे को चाणक्य के बारे में पता चला और जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा कि हाँ, यहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस हमें मिल सकती है। ठीक है। अच्छा जानवी, आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से हेल्प आउट किया? क्या चाणक्य ने आपको उस तरीके से, जो आप सोच के आए थे, उस तरीके से चाणक्य ने आपको प्रॉपर उस चीज़ में हेल्प आउट किया? यस मैम, ऑफ कोर्स। मेन गाइडेंस तो जो स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी, वो मेरे मम्मा ने मेरे को गाइड किया कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ बहुत ऑप्शंस थी तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है ऑफिसर लाइन में। सो जब मैं चाणक्य में आई तो पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था, बट जैसे मॉक टेस्ट होने लगे वगैरह और असाइनमेंट्स देते थे तो उससे हमें अपनी जजमेंट भी पता चलती है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट थे जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो, आप अपने आप को आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो चाणक्य ने भी बहुत हेल्प की है, जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था उससे काफ़ी अच्छा हाई लेवल का ही था। ठीक है। जानवी, अगर मॉक टेस्ट की आपने बात करी है, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉक टेस्ट को ना स्किप कर देते हैं, है ना? आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो? मैम मुझे लगता है अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो और आप सेल्फ असेसमेंट नहीं ले रहे हो तो वो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अब पढ़ा है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितना आपने एनालाइज किया उस चीज़ को, कितना आपको आता है। तो मॉक टेस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस हमें देते रहना चाहिए जिससे हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और चाणक्य ने ऑफ कोर्स बहुत मॉक टेस्ट लिए जिससे हमें अपने बारे में पता चला एंड हेयर इज़ द रिजल्ट। अच्छा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ें कैसे इंप्रूव हुई? ऑफ कोर्स डे 1 से तो वो वैसी नहीं होंगी, तो कैसे इंप्रूव किया आपने इस चीज़ को? मैम जैसे मॉक टेस्ट देते गए, पहली बात तो जैसे मैथ्स है उसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैथ्स में स्पीड आपकी तभी अच्छी होगी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को, और मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होते थे, जैसे अगर 1 आवर का ले लें तो 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे मॉक टेस्ट में। बट जैसे जैसे आपने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए या हमने जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा की तो हमें टीचर्स ने बहुत गाइड भी किया, हमें बहुत बताया कि कैसे आपने पेपर को अप्रोच करना है, प्रॉपर पेपर पैटर्न बताया हमें, जिसकी वजह से हमें पता चला ओके हमें ऐसे ये चीज़ करनी है। और इसी कारण जो है हमारा फिर बाद में टेम्पटेशन भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। ओके। टाइम को कैसे मैनेज किया आपने? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? टाइम को आपने कैसे मैनेज किया हर एक सब्जेक्ट को? लाइक एनडीए के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो एनडीए में मैथमेटिक्स है, जीके है, साइंस है, इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। सभी सब्जेक्ट्स को आपने +2 में रहते हुए साथ साथ कैसे बैलेंस किया? मैम अब बात की जाए मैथ्स की तो मैथ्स पे मेरा मेन फोकस था, बिकॉज वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा लैग कर जाते हैं। तो मैथ्स को मैं 3 to 4 आवर्स अ डे देती थी इनिशियली, एंड बाकी बचा गैट उसको 2 to 3 आवर्स देती थी इन 11th। और जैसे 12th में आई तो मेरा मेन फोकस सिर्फ एनडीए की ओर हो गया, जिसमें मैंने मैथ्स को 5 to 6 आवर्स देने शुरू कर दिए। एंड मेरा मोटिव यही रहता था कि अगर मैं 5 to 6 आवर्स दे रही हूँ तो मैं क्वेश्चंस भी उससे जितने पहले करती थी उससे ज़्यादा करूँ। उसी तरह फिर मैं प्रैक्टिस करती गई और गैट की मैंने बहुत सोर्सेज हमें टीचर्स ने प्रोवाइड किए थे,
तो बस वो पढ़ते गए। और टाइम मैनेजमेंट, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में तो ही आप कुछ आगे कर पाओगे। और ऑफिसर लाइन तो है भी ऐसे कि आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपका क्या रिकमेंडेशन है जो हमारे यंगर स्टूडेंट्स हैं, लाइक आपके जूनियर्स हैं जो 10th अपेयर करके +1 में जाएंगे, आपका क्या रिकमेंडेशन है कि हमें कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? 11th से ही स्टार्ट करनी चाहिए या फिर आफ्टर +2 स्टार्ट करनी चाहिए? मैम वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अपेयर हो रहे हो। जैसे ऑफिसर्स एनडीए है हमारा एग्जामिनेशन, उसमें अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हो तो आप कितनी डेडिकेशन से स्टडी करते हो। बच्चा 1 साल में भी कंप्लीट कर लेगा, 1 साल में भी क्लियर कर लेगा और 6 महीने में भी क्लियर कर लेगा अगर वो डेडिकेटेड है, पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन में है। रही बात बाकी एग्जामिनेशंस की, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस पे होता है, जैसे जेई वगैरह हैं, तो मुझे लगता है उसमें आपको 2 साल तो चाहिए ही। मतलब आप यही रिकमेंड करते हो कि बच्चा अपनी +1 की प्रिपरेशन के साथ साथ ही अपना एग्जाम जो है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, है ना? अच्छा, आपका ये एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस। आपने फर्स्ट में क्वालिफाई किया है ना? अगर कोई बच्चा आफ्टर +2 तैयारी करता है तो उसके पास अटेम्प्ट्स भी कम बचेंगे, है ना? तो उस चीज़ के लिए क्या है, अगर मतलब कोई बच्चा जो है वो +2 पहले अपना फोकस +2 पे करना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वो पहले +2 पे फोकस करेंगे फिर उसके बाद अपना कॉम्पिटिशन जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों के पास अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो अगर बच्चा आफ्टर +2 प्रिपरेशन करता है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा मतलब रादर देन कि अगर वो फाउंडेशन में स्टार्ट करता है? मैम कहीं ना कहीं वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, बट ऑफ कोर्स अगर बच्चा 11th से शुरू कर रहा है या पहले से शुरू कर रहा है तो वो उसको बेनिफिशियल होगा। अगर बच्चा +2 के बाद ड्रॉप लेता है और फिर वो प्रिपेयर करता है, उसके अटैम्प्ट कम हो जाएंगे एक तो, जो कि उसको थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ेगा। बट बच्चा अगर डेडिकेटेड हो वो उसमें भी क्लियर कर जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि फाउंडेशन में ही अगर ले तो वो प्रॉपर अपने +2 +1 पे ध्यान दे सकता है, बैलेंस कर सकता है दोनों चीज़ों को, है ना? जी, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जी। अच्छा, अब हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जामिनेशन की जो एक जर्नी होती है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है ना? अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थिन एंड थिक्स होते हैं। तो क्या कभी भी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आप डीमोटिवेट हुए हो इस जर्नी में? क्योंकि ये पूरा लंबा जर्नी है, 1-1.5 साल का जर्नी है, कभी डीमोटिवेशन हुई कि शायद नहीं हो पाएगा? मैम बीच में डीमोटिवेशन की नहीं हो पाएगा ये तो नहीं हुआ था, बट जब कभी होता था कि मार्क्स कम आ जाते थे तो मेरे को लगता था ओके अभी, बट उससे एक मोटिवेशन लेनी होती थी, ठीक है, कि आगे हम कर सकते हैं, आगे और बेटर करेंगे, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। थोड़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन डीमोटिवेशन नहीं होती थी। ठीक है, मतलब आपको कभी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, आप पूरा पहले से ही मोटिवेटेड हो, है ना, अपने टारगेट को लेके? जी मैम, बट टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किए तो उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ठीक है। अच्छा जानवी, अपनी कोई आपकी तरफ से कोई एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, या फिर जितने भी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए स्पेशली, वो उनको कई बार बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं चीज़ों में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं? अगर आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस जो बच्चों को देना चाहते हो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हमारा मन करता है कि ओके हम इस दिन नहीं पढ़ेंगे, बट आपको अब मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं। और आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए। ऑफ कोर्स टीचर्स आपको बहुत गाइड करेंगे इस चीज़ में, टीचर्स आपको पेपर पैटर्न बताएंगे, आपको सब कुछ टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और बस बाकी इससे सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू जानवी। अच्छा, जब आप आए थे क्लास में तो आपके क्या रहते हैं कि आपके रिटन तो चलो रहता ही है, रिटन की प्रिपरेशन तो रहती है ना? साथ में आपको क्लास के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते थे, है ना? लेक्चरेट्स वगैरह, आपको जीडी सेशंस, उन चीज़ों ने आपको कैसे हेल्प आउट किया? मैम मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही। जब आप क्लास में डिबेट कर रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन आपको अगर कुछ काउंटर कर रहा है तो उसकी नॉलेज भी आपको मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज होगी, कुछ नॉलेज नहीं होगी, तो बच्चे को नॉलेज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब एक्टिविटीज़ से बच्चे को नॉलेज मिलती है जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, साथ में उसको पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है।
ठीक है, थैंक यू जानवी। अगर कोई भी क्वेरीज आप लोगों को भी होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइप कर दीजिएगा। श्योरली आपको जानवी जो है उसके ऊपर उनसे आंसर लेके आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू कंग्रेचुलेशंस। मैम।